पजीर हुए हैं। पूरी दुनिया उन वाक़यात से तकरीबन वाकिफ़ है। हुसूल बरक़ात के लिए मुल्की पैमाने पर अहले सुन्नत वल जमात के लोग जलसे मुनक़िद करते हैं ताकि उनके बयानात सुन करके हम अपने ईमान में जिला पैदा करें और उनकी रविश पर चलने का अल्लाह से जज्बा तलब करें। दुरूशी पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप लोग मेरी तरफ देखें, वो बच्चे हैं, उनका काम ही है शोर मचाना। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि हम मस्जिद में हैं कि मस्जिद से बाहर हैं, महफिल में हैं। उनके लिए सब एक जैसा होता है, तो उन पर ध्यान ज़्यादा मत दीजिए। कोशिश कीजिए घर में इन्हें संवारने की। जब आप इनको घर में संवार देंगे तो मस्जिद में इनकी बुलंद आवाज़ आपको सुनने को नहीं मिलेगी और ना महफिल में ये शोर मचाएंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी जो पहली यूनिवर्सिटी है ना, माँ की गोद, उसी यूनिवर्सिटी में इन बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि ये आगे चल करके हमारी कौम के लिए मीनारे नूर साबित हो सके। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर कुछ भी न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबारा कर दिया, खून ने जिनके दो आलम में उजाला कर दिया। खुतबे मुशर्रफा की बात कुरान पाक की एक आयत मैंने तिलावत की है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। मुस्तफ़ा तुम फरमाओ, हमें वही मुसीबत पहुंचती है जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिख दिया होता है। हुआ मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है, मददगार है, मालिक है, और मालिक को हक है वो जो चाहे सो करे। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनीन, अल्लाह पर मोमिनों का भरोसा है। दास्तान करबला मदीना से शुरू होकर के करबला पे ख़त्म होता है। पैदाइश के बाद ही जिसकी शहादत अज़हर मिनश शम्स हो गई थी और जिन पर नबी ने अपनी खुद की औलाद को फिदिया में अल्लाह की बारगाह में पेश किया था, हुसैन के ऊपर अपने शहजादे को मेरे नबी ने उतारा किया था। हज़रत इब्राहीम जो हमारे नबी के शहजादे थे, मेरे नबी ने हुसैन को करबला के वक्त के लिए अल्लाह से तलब कर लिया था और अपने शहजादे को इमाम हुसैन पे निछावर कर दिया था, क्योंकि रब ने जिब्रील के जरिए से ये पैगाम भेजा, जाओ जिब्रील मेरे महबूब से कह दो, प्यार तो दोनों बच्चों से आप करते हैं, लेकिन इनमें से दोनों में से एक को अल्लाह ने वापस मांगा है और ये फैसला आप पर अल्लाह ने छोड़ा है कि आप अपना बेटा वापस करना चाहते हैं या बेटी का बेटा वापस करना चाहते हैं। तो हमारे नबी ने क्या किया था? ये मैसेज पैगंबर ने 1400 साल पहले दिया। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं कि बेटियों के बेटों पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया मेरे नबी ने। आज हमारी कंडीशन क्या है? जैसे ही किसी औरत के पेट में बच्चा होने की उम्मीद चल निकलती है तो पैदा होने तक रात दिन घर भर दुआ मांगते हैं, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का होना चाहिए। तो लड़की ने तेरी कब्र खो दी है क्या? लड़की क्यों नहीं होना चाहिए?
ऐसा होता नहीं होता है। लोग सिर्फ लड़के की दुआ, हालांकि इतना जुटियाए जाते हैं, वही लड़के इतना मारते हैं ना बुढ़ापे पहुंचते पहुंचते, फिर वो तौबा करते हैं। अल्लाह से औलाद तलब करो, ये फैसला रब पे छोड़ दो। ए मौला, जो बेहतर मेरे हक में है, अगर बेटी बेहतर है तो बेटी अता फरमा दे, और बेटा बेहतर है तो बेटा अता फरमा दे। इसलिए कि हम अल्लाह से सवाल कर सकते हैं, आदेश जारी नहीं कर सकते हैं अल्लाह को। वहां तो हम बिल्कुल सरेंडर है खुदा की बारगाह में, और आदमी आकर के यहीं पर अपना सब कुछ हथियार डाल देता है। जब खुदा का कोड़ा बरसता है, उसकी लाठी पड़ती है ना, तब अकल की जो बत्तियां हैं वो रोशन होनी शुरू होती हैं। यहां मजबूर है इंसान। थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए मैं एक एग्जाम्पल पेश करूं। अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ था। चाइना से लेकर के हिंदुस्तान, बर्तानिया, जर्मनी, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, और हिंदुस्तान में राजस्थान, कोटा, बारा और जनाबे वाला बूंदी। महाराष्ट्र में देखिए तो चिपलोन का इलाका मेरा देखा हुआ है, पहाड़ियों का इलाका है, समंदर के साहिल पे वाक़ है, फिर भी पूरा शहर डूब गया। 1 घंटा अगर बारिश कुदरत कर दे ना, तो हमारे ये बंगले, ये बिल्डिंगें, जैसे पत्ते नहीं बहते हैं दरिया के पानी के ऊपर तैरते, ऐसे बिल्डिंगें बहती हैं, प्लेन बहने लगते हैं, गाड़ियां तैरती हैं। ये तो हमने अखबारात में देखा है, न्यूज पे देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है, और आंखों से बिल मुशाफा मैंने कश्मीर में डूबते हुए खुद देखा था। जब कश्मीर में फ्लड आया, मैं भी फंसा हुआ था, बस इंतकाल होने वाला था कि बच के आ गए। ये महल्ला डूब रहा, ये महल्ला डूब रहा। ये आदमी की अकल काम नहीं करती है जब अल्लाह की लाठी पड़ती है। जनाब, लोग कितने गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, जने क्या क्या करते हैं, और कब माफी मांगते हैं जब गर्दन पे छुरी रख जा कि अब मरे कि तब मरे, तब आदमी को अल्लाह याद आता है। ऐसा मत करो मेरे भाई। तो हुसैन ज़ीवकार के ऊपर से अल्लाह करीम ने जो है अपने महबूब के जरिए से जो फिदिया तलब किया था, ये मेरे मुस्तफ़ा ने अपने शहजादे हजरत इब्राहीम को फिदिया के तौर पे वापस कर दिया। इनकी परवरिश की गई थी इसीलिए कि करबला के तपते हुए रेगिस्तान में जुल्म व तशद्दुद की चलने वाली आंधियों के बीच में इस्लाम का चिराग गुल न होने पाए, खून के जरिए से उसकी आबियारी की जाए, जिस जिम्मेदारी को हुसैन के हवाले मुस्तफा करीम ने किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को नहीं बचा सके तो आपको क्या बचाएंगे मैदान महशर में। ये उस वक्त बात सामने आती है जब छोटे पैजामे पहनने वाले लोग हमारे सुन्नियों को पकड़ करके गुमराह करते हैं। तुम कहते हो रसूल काम आएंगे हश्र के मैदान में, वहां हमको बख्शवाएंगे। जो अपने घर वालों को नहीं बचा सके, नवासे को नहीं बचा सके, करबला में बेदर्दी के साथ लोगों ने शहीद कर दिया, तो आपको क्या बचाएंगे। उनको एक सिंपल सा जवाब देने की जरूरत है। हुजूर ने कभी बचाना चाहा ही नहीं। एक दलील कोई माई का लाल पेश कर दे कि हुजूर ने या हजरत अली ने या सैयदा फातिमा जहरा ने, किसी ने एक बार भी ये दुआ मांगी हो या अल्लाह मेरे बेटे हुसैन को करबला से बचा लेना, कहीं नहीं मिलता है। हमने जहां पीड़ा पढ़ा है ना, यही पढ़ा हुआ है, ए अल्लाह हुसैन को सब्र देना और सब्र पे अजर देना। अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा। मौला करबला में हुसैन को सब्र भी देना और सब्र पे अजर अजीम देना। सैयदा फातिमा जहरा भी यही दुआ मांगती हैं, मौला अली भी यही दुआ मांगते हैं, और हमारे आका हुजूर भी यही दुआ मांगते हैं। बात पूरे मदीने में मशहूर थी कि हुसैन करबला में शहीद किए जाएंगे, उम्मत के शरीर इन्हें शहीद कर देंगे। कभी भी दुआ नहीं मांगी नबी ने। वरना जिस फातिमा जहरा की दुआ पर जिब्रील जन्नत से हसनैन का जोड़ा लेके आए,
जिस फातिमा की दुआ पर अल्लाह करीम अपने नबी के उम्मतियों के बख्शने का वादा करे, जिस अली की दुआ पर अल्लाह करीम अपने रहमतों का नुज़ूल फरमाए, और जिस मुस्तफ़ा की निगह रहमत की तरफ अल्लाह की रहमत मुल्तफित हो, अगर ये दुआ मांगते तो क्या करबला का मामला हट नहीं सकता था? बिल्कुल हट सकता था, पर कभी भी दुआ नहीं मांगा बचाने के लिए, करबला के हादसा से बचने के लिए। पूरा मदीना जानता था कि हुसैन को शहीद किया जाएगा, हुसैन को शहीद किया जाएगा, हुसैन को शहीद किया जाएगा। और आप देखें, दुनिया के शरीरों ने यह चाहा इमाम हसन को शहीद करके, जहर के जरिए से लोगों ने चाहता कि इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, और इमाम हुसैन को करबला में शहीद करके लोगों ने यह सोचा था कि हुसैन की नस्ल खत्म हो जाएगी। मगर यकीन मानिए, यजीद भी खत्म हो गया, यजीद की नस्ल भी खत्म हो गई। हसनी सैयदों की तादाद क्वांटिटी में दुनिया में है, और हुसैनी सादात की तादाद क्वांटिटी में दुनिया में है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, जिधर नजर दौड़ाइए सादात की एक लंबी कतार दिखाई पड़ेगी, जो हसनी भी है और हुसैनी भी है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, करबला के मैदान में इमाम हुसैन के लिए जाने के लिए नबी ने दुआएं मांगी थी, अल्लाह इनको सिबात कदमी अता फरमाना। 5 साल की उम्र थी इमाम हुसैन की, 7 साल की इमाम हसन की। इमाम बुखारी ने इन दोनों हजरात को सहाबा में शुमार फरमाया है, दोनों सहाबी। इनकी रिवायतें अहादीस की कुतुब में मौजूद हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने परवरिश कैसे की? कभी जुबान चूसने को देते थे, कभी सीने पे बिठाते थे, कभी कंधे बिठाते थे, कभी पीठ पे बिठाते थे। पता है आपको, ये जबान नबूवत की जबान है, जिस जबान पर 6666 आयतें नाजिल हुई हैं। ये वो जबान है जिस पर खुदा बोलता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। नबी की जबान जब भी हरकत करती है, नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। जब भी बोलता है, जबान तो मुस्तफा की होती है, बात खुदा की होती है। वो जबान हुसैन ने एक बार नहीं, बार बार चूसा है। मिशकात शरीफ उठाइए, पूरी हदीस मौजूद है। मेरे मुस्तफा आराम फरमा रहे, लेटे हुए हैं, इमाम हुसैन आके सीधे बैठ गए। आका करीम ने उनकी उंगुश्तहाए मुबारक को पकड़ा, छोटे से थे, नन्हे से, 2.5-3 साल के, और फरमाते थे आका, ए नन्हे कदमों वाले, और ऊपर आ जा, और ऊपर आ जा। जब हुसैन बिल्कुल सीने के ऊपर आके बैठे, वो सीना जो रहमतों नूर का गंजीना है। फिर आका ने फरमाया, हुसैन अपनी मुंह को खोल। जब उन्होंने अपने मुंह को खोला तो नबी ने नबूवत की जबान हुसैन के मुंह में डाली, कहा बेटे इसे चूसो। आज कोई भी बाप, कोई मां अपने बच्चे को क्या अपना जबान चुसाते हैं? ये तो जरूर हमने देखा है कि कोई कड़क चीज को, टाइट चीज को दांत से नरम करके बच्चों को मुंह में डाला जाता है, ये देखा गया है। जबान चूसने के लिए बच्चों को किसी ने आज तक नहीं दिया। हमारे नबी ने जबान डाली है, बार बार हुसैन को जबान चुसवाई है। दरअसल मेरे नबी करबला की तैयारी करवा रहे थे। जब तुम्हारे शहजादे, तुम्हारे भाई, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारे अइज़ा, तुम्हारे अकरबा जब करबला के मैदान में तुम्हारी आंखों के सामने तड़प तड़प करके खून में डुबकियां लगा रहे हों और अपने कदमों के अंदर खून में लथपथ कर ले पैरों को, तो उस वक्त उस मंजर को देख करके हुसैन तुम्हारे पाए से बात में तसल्जुल नहीं पैदा होना चाहिए। ये इस्तिकामत की जबान नबी चुसा करके हुसैन की बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग कर रहे थे, और ये तैयारी करवाई मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने, पूरी तैयारी, भरपूर तैयारी। और कभी भी हसनैन करीमैन का कोई अरीजा मुस्तफा ने नकारा नहीं। जब भी कुछ तलब करते सरकार जरूर अता फरमाते,
और कभी कभी ऐसा भी होता कि जिब्राईल अमीन जब जन्नत से आते ना तो जन्नत से सेब लेके आया करते हसनैन के लिए। एक बार खाली हाथ आए जब पहली बार हसनैन के जमाने में, तो हजरत काब इब्ने अहबार जो सहाबी रसूल थे, जब भी वो आते हुजूर की खिदमत में तो अपने जेब में मदीने के बाजार से कभी सेब कभी कोई और फल रख करके लेके आते। शहजादे आते उनसे लिपट जाते और उनकी जेब में से जो सेब रखा होता उन्हीं के लिए लेके आते थे, तो उसको निकालते और खाते हुए खेलते हुए निकल जाया करते थे। जिब्रील आए, अक्सर ऐसा होता था हजरत जिब्रील काब इब्ने अहबार की शक्ल में आते। तो आए जिब्रील अमीन और हजरत हसनैन करीम ने देखा कि काब इब्ने अहबार आ गए हैं, चलो फल फ्रूट लेके आए होंगे। दोनों शहजादे आए, उनसे लिपट गए जिब्रील से जो शक्ले काब इब्ने अहबार में आए थे। दोनों जेब में हाथ डाल करके सेब तलाश कर रहे थे। जिब्रील अमीन हुजूर का चेहरा देख करके तजस्सुस आमेज नजरों से ये पूछना चाहते थे, या रसूलल्लाह ये शहजादे क्या कर रहे हैं? तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, जिब्रील तुम काब इब्ने अहबार की शक्ल में आते हो ना, काब जब भी मेरे दरबार में आता है तो शहजादों के लिए मदीने के बाजार से कोई ना कोई फल फ्रूट खरीद के लेके आता है ताकि इनका दिल खुश हो जाए। उसके बाद जिब्रील जब आते ना तो जन्नत का मेवा फल फ्रूट हसनैन के लिए लेके आया करते। ये एजाज अल्लाह ने हसनैन करीमैन को अता फरमाया। आपकी नस्लें कयामत तक बाकी रहेंगी, यहां तक कि हजरत इमाम मेहदी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब तशरीफ लाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दमिश्क के जामे मस्जिद के पूर्वी मीनारे पे जलवा फरमा होंगे, उस वक्त तो इमाम मेहदी रहमतुल्लाह ताला ये हसनी सैयदों में से होंगे, उस वक्त तक सैयद रहेंगे। कहीं यजीद नहीं है और कहीं यजीदी नहीं है। 2-4 साल से कुछ यजीद को जन्नती बनाने वाले लोग जरूर सुनाई दे रहे हैं, और ये हवा अहले खबीस बिरादरी से निकली है। यजीद जन्नती है, उसको जहन्नमी ना कहा जाए, उसको ये ना कहा जाए, उसको वो ना कहा जाए। हमने कोई हदीस नहीं देखी है यजीद के जन्नती होने की। हाँ, ये जरूर हमने पढ़ा है, हमारे नबी ने फरमाया हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, और जो जन्नत के जवानों का सरदार है उसकी परमिशन के बगैर ना कोई यजीद जन्नत में जा सकता है, ना कोई यजीद जन्नत में जा सकता है। जन्नत हुसैन की है, जन्नत हुसैन के नाना की है। जन्नत हसन की है, जन्नत हसन के नाना की है। तो जिसने हुसैन को तकलीफ दी, शहीद करवाया, खाना पानी बंद किया, 3 दिन भूखे प्यासे रखकर करबला के तपते हुए रेगजार में नन्हे बच्चों पर भी जुल्म किया, मस्तूरात पर जुल्म किया, जवानों पे जुल्म किया, करबला का तपता हुआ रेगजार लालाजार बना दिया खून के जरिए से, क्या उसको जन्नत में जाने का हक सैयदा फातिमा ज़हरा देंगी? हमने हदीस शरीफ में पढ़ा, मेरा नबी फरमाता मेरी बेटी जो है फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार है। शहजादगान हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। याद रखें, जन्नत में 8 दरवाजे हैं, 8, और 8 दरवाजों पे पहरा है सादात का पहरा, अहले बैत मुस्तफा का पहरा, आले रसूल का पहरा है जन्नत के 8 दरवाजों पर। वो तो रिजवान जो है वो तो है ही अल्लाह की तरफ से, मगर परमिशन जब हसनैन देंगे तब जन्नत में जाना मुमकिन होगा। इसलिए कि जवानों के सरदार मर्दों के हसनैन हैं और औरतों की सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा हैं। हदीस शरीफ में आया है, कोई बच्चा जन्नत में नहीं जाएगा, कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, सब जवान होकर जन्नत में जाएंगे। यानी अगर बूढ़ी औरत भी मरी है जन्नती है तो जवान बढ़ के जन्नत में जाएगी, बूढ़ा मर्द मरा है तो जवान बढ़ के जन्नत में जाएगा, छोटे बच्चे मरे हैं तो जवान बन के जन्नत में जाएंगे, छोटी बच्चियां मरी हैं जवान बढ़कर जन्नत में जाएगी। अब मसला बिल्कुल क्लियर हो गया, फातिमा ज़हरा जवान औरतों की सरदार है, हसनैन जवान मर्दों के सरदार जन्नत के हैं।
यही दो कैटेगरी जन्नत में जाएगी। और सरदार के परमिशन के बगैर किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, कोई बाईपास रास्ता जन्नत में जाने का नहीं आता। परमिशन हसनैन देंगे, सैयदा फातिमा ज़हरा देंगी, तब जन्नत में जाना मुमकिन होगा। इसलिए अहले बैत की मोहब्बत का चिराग दिल में जला कर रखिए। अल्लाह ने इनकी मोहब्बत उम्मते मुहम्मदिया से तलब फरमाई है। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मुस्तफा तुम फरमाओ, मैंने तबलीग रिसालत जो की है, दीन का पैगाम ए उम्मत के लोगों तुम्हें दिया है ना, इसका कोई मुआवजा मुझे नहीं चाहिए सिवाय इसके कि तुम मेरे अहले बैत से, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, प्यार करो। अब अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, उनसे प्यार नहीं करता, तो वो ये दिल में ख्याल ना पाल के रखे कि जन्नत में वो जाएगा। दूसरी बात, नमाज के अंदर हम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं ना, लेकिन नमाज के अंदर सलाम भी पढ़ते हैं और दुरूद भी पढ़ते हैं। और सिर्फ नबी पे दुरूद नहीं, आले नबी पे भी दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मतलब कि नमाज तुम खुदा की पढ़ रहे हैं और दुरूद का तोहफा भेज रहे हैं मोहम्मद पर और मोहम्मद की अहले बैत पर। क्या इससे मकाम अहले बैत दुनिया के पाखंडियों की समझ में नहीं आता है कि नबी के घर वालों का मकाम कितना बुलंद है, कितना ऊंचा है। नमाज तो अहमुल इबादत है ना। इतना करीब बंदा होता है सजदे के आलम में, अल्लाह से इतना करीब होता है, कोई फासला नहीं रहता है, कोई तर्जमान नहीं रहता है। जब बंदा सजदे में सर रखता है तो अल्लाह के बहुत करीब होता है। वो इबादत जो अहमुल इबादत है, जो अल्लाह से कुर्ब का सबसे बेहतर जरिया है, उस इबादत में भी जब तक हम अहले बैत मुस्तफा की बारगाह करम में तोहफे दुरूद नहीं पेश कर लेते हैं, तब तक अल्लाह को वो इबादत प्यारी नहीं लगती है। ये अहले बैत का काम है। इनसे प्यार करना सीखिए, इनसे मोहब्बत करना सीखिए, इनसे लौ लगाइए, इसलिए कि ये ऐसे शफीक और करीम हैं, ऐसे करीम हैं, ऐसे शफीक हैं कि इनकी दहलीज़े करम पर कोई सवाल ही आता है ना, खुद तो भूखे रहते हैं मगर दूसरों को खाना खिला के भेजा करते हैं। खुद के घर में फाका कशी की नौबत होती मगर दूसरों को खाना खिलाते हैं। ये सैयदा फातिमा ज़हरा का भी किरदार था, मौला अली का भी यही किरदार था, हसनैन का भी यही किरदार था। अहले बैत मुस्तफा का किरदार यही है, नबी की उम्मत पर करम किया जाए, मेहरबानियां की जाएं। और ये मेहरबानी अगर करबला में हुसैन ने ना की होती ना, तो ना आज हमारे सर पे इतनी बड़ी टोपी दिखाई पड़ती, ना हमारे चेहरे पे दाढ़ी दिखती, ना ये मस्जिदों के मीनारे आबाद होते, ना अल्लाह की ज़रबे लगाने वाला कोई होता, ना सजदाए बंदगी पेश करने वाला कोई होता। ये सदका है करबला के उस ताजदार का, जिसने अपने खानदान के लोगों को खाको खून में गलता तो कर दिया मगर दीन मुस्तफा की डूबती हुई कश्ती को साहिल मखसूस से हमकिरार करके रखा। मैंने करबला का दीदार किया, जब हाजिर बारगाह हुई ना, ऐसा लगता है आज भी वहां की हवाओं में गमो अलम की आमेजिश लगती है। वो करबला जो कभी रेगजार था ना, आज बहुत बड़ा शहर बना हुआ है, बहुत बड़ा शहर। मगर कसम रब्बे काबा की, जब पहुंच जाओ ना आस्ताने करम पर इमाम हुसैन के, पहुंच जाओ हजरत अब्बास अलमबरदार के मज़ार पर, शहदाए करबला के मज़ारों पे, नजफ में मौला अली के मज़ार पर, कूफा के जामे मस्जिद में जहां पर हजरत मौला अली पे हमला हुआ था, आपको शहीद किया गया था, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही वो लोग हैं, यही वो नफूसे कुदसियां हैं जिन्होंने इस्लाम पर इतना बड़ा एहसान किया है। बदर के मैदान में तो 313 थे,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में, और अपोजिट में 1000 कुफ्फार और मुशरिकीन थे। मतलब एक आदमी के सामने 3 आदमी। और करबला में 72 के सामने 22,000। क्या मुकाबला है। 72 नफूसे कुदसिया को कत्ल करने के लिए यजीदियों ने 22,000 का लश्कर भेजा था। फिर भी घबराहट ऐसी, डर ऐसा, खौफ इतना तारी था कि पानी बंद कर दो, दाना बंद कर दो, पहरे लगा दो। अगर ये खा पी के जंग करेंगे तो 22,000 का लश्कर भी इनके लिए ना काफी होगा। और ये देखा गया है करबला के तपते बेरगजार में। इमाम हुसैन रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु जब सन 60 हिजरी का वक्त आया था, जिस हिजरी से हजरत सैयदना अबू हुरैरा ने पनाह मांगी थी, रासुस्सित्तीन के हिसाब से फरमाया था कि अल्लाह की पनाह मांगता हूं सन 60 हिजरी और उस दौर के लौंडों की हुकूमत से। हजरत अबू हुरैरा ने यह दुआ मांगी थी। हालात बड़े नागुफ्ताबे थे। यजीद के जुर्म को कुछ जालिमों ने हजरत अमीर मुआविया पे थोपना शुरू कर दिया। और बड़ी हैरत है, माजी करीब में कुछ सादात भी अपने आप को इसमें मुलव्विस करने लग गए। वो हजरत अमीर मुआविया जिन्होंने 40 साल तक दीन की खिदमत करी है, 40 साल तक, जिन्होंने यूरोप के ईसाइयों और यहूदियों के नाक में दम कर रखा था, वो हजरत अमीर मुआविया जिन्होंने 20 साल तक अमीरुल मोमिनीन होने की हैसियत से इस्लाम की खिदमत करी और 20 साल तक बादशाह होकर के इस्लाम की खिदमत की, और इनके खिलाफत और बादशाहत के दौर में हसनैन करीमैन और अहले बैत मुस्तफा के अफराद का वजीफा मुतय्यन था। जब भी कोई जाता था तो नजराने पेश किए जाते थे। सालाना कई लाख दिरहम इनकी खिदमत में अमीर मुआविया सरकार नजराने भेजते थे और हसनैन कबूल करते थे। फैसले आज कर रहे हैं लोग, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको वैसा नहीं करना चाहिए। फिर बाग़े फिदक लेके आएंगे कि वो हजरत सिद्दीक अकबर को गाली देते हैं, हजरत उमर को गाली देते हैं, उस्मान गनी को गाली देते हैं कि बाग़े फिदक फातिमा ज़हरा का था, तो इन तीनों ने जुल्मन उस पर कब्जा कर लिया। इतना झूठा, इतना फरेब खुर्दा नजरिया पेश करते हैं। और हवाला सैयदा फातिमा का ज़हरा का देंगे ताकि लोगों के दिलों में हजरत फातिमा की मोहब्बत पैदा हो और हजरत सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी से नफरत पैदा हो, अदावत पैदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह रहसानी सुन्नी उस कौम का नाम है जिसकी एक आंख का नाम अस्हाब मुस्तफा है और दूसरी आंख का नाम अहले बैत मुस्तफा है। ना हम सहाबा की गुस्ताखी करते हैं, ना बर्दाश्त करते हैं और ना करेंगे, ना अहले बैत की शान में गुस्ताखी करते हैं, ना किसी करने वाले को बर्दाश्त करते हैं। हमारे आला हजरत ने हमको यही सबक पढ़ाया है। हमारे सरकार आला हजरत ने हमें यही सबक पढ़ाया है कि सहाबे किराम ये सफीने नूह की तरह हैं और अहले बैत मुस्तफा उस सफीना को रास्ता दिखाने वाले तारों की तरह है। तो इन दोनों से मोहब्बत करने की जरूरत है। हमारा आइडियल कौन है? नबी के सहाबा है, अहले बैत मुस्तफा है। जब से हमने अपना ट्रैक छोड़ा है, आइडियल तब्दील किया है, तो औरतों की भी इज्जत नीलाम हो गई और मर्दों की भी इज्जत नीलाम हो गई। जब से जवानों ने नचनियों को अपना आइडियल बना लिया और हमारी बच्चियों ने नाचने वाली औरतों को अपना आइडियल बना लिया, तब से हम जिल्लत और रुसवाई के मुसाफिर बन गए। किसी भी शादी में जाइए निकाह पढ़ाने के लिए, अक्सर 99% तो मैं बचता हूं कि निकाह किसी का ना पढ़ाना पड़े, इसलिए कि जो कुछ होता है वो देखा नहीं जाता है। ऐसा लगता ही नहीं कि मुसलमान की शादी में आए हैं। बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती, न दुपट्टे का पता है, न ढंग के कपड़ों का पता है, रोंगटा तक दिखता है जिस्म का।
बाप भी इतना बेहया बन चुका है, भाई भी इतना बेगैरत और बेशरम बन चुका है, ना उसे अपने बहन की इज्जत की परवाह है, ना बाप को अपने बेटे की इज्जत की परवाह है। दोनों की आंखों का पानी मर गया है, बेगैरतों का। मखलूत तालीम ने और एंड्रॉइड मोबाइल ने जो शबखून हमारी नई जनरेशन के इज्जतों नामूस पे मारा है ना, इसकी भरपाई शायद सदियों में ना हो पाए। मखलूत तालीम, हमें फुर्सत मिलेगी जब ना कोई काम करेंगे ना। इतने उर्स हमारे आते हैं साल में, अगर उर्स तकसीम किया जाए 365 दिन पर, तो दिन कम पड़ जाएंगे हजरत, दिन कम पड़ जाएंगे। एक एक दिन में 50-50 बुजुर्गों का उर्स आएगा। छिल्ला अलग से आता है, सोने पे सुहागा अलग की वो ताजिया और ढोल और नाच और गाने और राती जोगा और जने क्या, ये अलग अलग सब है हिसाब किताब। ये सारे पैसे हमारे सुन्नियों के इन्हीं बकवास पे खर्च होते हैं। बकवास कहता हूं मैंने। उर्स किसको कहते हैं? कान खोल के सुन लो। उर्स कहते हैं जिस तारीख में जिस वक्त जिस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है उसके लिए ईसाले सवाब कर दिया जाए, यही उर्स है बस। इसके अलावा धंधा है और बिजनेस है। पीरों की बिल्डिंगें बन रही हैं। 1 करोड़ की बिल्डिंग अहमदाबाद में, 2 करोड़ की कलकत्ता में, 3 करोड़ की मुंबई में। और मुरीद खबीस इतना पगलाया हुआ है, बाप चाहे भीख मांगे, जूते की पॉलिश कर रहा है, मगर पीर को जरूर जाकर नजर आना पड़ेगा। अरे हजरत लीजिए ना, इतना कूटे जाओगे ना अल्लाह कसम, तुम्हारी शक्लें नहीं पहचानने में आएंगी। बिलाशुबा पीर का एहतराम सर आंखों पे है, मगर पीर माँ बाप से बड़ा नहीं होता है। सुन लो, माँ बाप का रुतबा कुरान ने बयान किया है, हदीस में बयान किया है। मंसूस मिन अल्लाह है, मंसूस मिन रसूल है। और कुरान में भी हदीस में भी कोई माई का लाल एक आयत या एक हदीस मुझे बताए जो पीर के बारे में हो। क्या पाखंड बचा रखा है लोगों ने यार। ये पीर, वो पीर, वो पीर, वो पीर। तुम तो ठीक हो जाओ भाई साहब। माँ बाप के चेहरे को अगर एक बार मोहब्बत भरी नजर से देखोगे ना, अल्लाह तुम्हें हज्जे मकबूल का सवाब देगा। हज्जे मकबूल का सवाब। हमने भी कई बार हज किया, लेकिन मुझे पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं हुआ। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, लौ लगा के बैठे हैं। लेकिन यहां पैसा खर्च करने के बाद, मेहनत करने के बाद, 40-40 दिन मक्का मदीना में रहने के बाद मेरे पास कोई परमिशन नहीं कि मेरा हज कबूल हुआ, मेरा उम्रा कबूल हुआ, मेरी नमाज कबूल हुई, कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह की कसम, गारंटी घर बैठे लीजिए कुरान से और हदीस से। जिस किसी मुसलमान ने अपने माँ और बाप के चेहरे को प्यार से एक मर्तबा देखा है, अल्लाह ने गारंटी दी है मुस्तफा के ज़बानी, हर नजर के बदले में हज्जे मकबूल का सवाब है। हर नजर के। साहबा बड़े खुश हुए, उनने अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपने फरमाया कि अगर कोई अपने माँ बाप के चेहरे को एक मर्तबा मोहब्बत से देखे, अल्लाह उसके नज़र के बदले में हज्जे मकबूल का सवाब देगा। तो हुजूर, मेरे माँ बाप तो जिंदा, अगर मैं चाहूँ तो दिन भर में 100 मर्तबा देख सकता हूँ, कई बार देख सकता हूँ, तो क्या हर बार इसका हुक्म है? नबी फरमाते हैं, हाँ हाँ, अगर तू 100 मर्तबा देखेगा तो 100 हज्जे मकबूल का सवाब मिलेगा। ये रुतबा घर में तुम्हारे मौजूद है। और लोगों का हाल क्या है? इधर शादी हुई नहीं, क्या ट्यूशन पढ़ के अपने मैके से और लड़कियां आती हैं, 1 महीने के अंदर ही ऐसा तूफान बदतमीजी मचाती हैं कि बाप को अलग करो, माँ को अलग करो, बहनों को अलग भेजो, हम तुम तो आगे रहेंगे साहब, अलग रहेंगे। अरे गलत कह रहा हूं क्या? जो आंखों से देखता हूं वही बोल रहा हूं मैं। महीना 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना, उसके बाद खत्म मामला। खांसना भी जुल्म लगता है। बाप अगर बूढ़ा खांस रहा है ना, तो उसकी नींद में खलल वाक़ई होता है।
बाप खांस रहा है, इसको अलग करो। काश तुम ये सोचते कि माँ बाप का मकाम क्या है, रुतबा क्या है, भूल गए। किसी सहाबी ने ये मन्नत मानी थी, अगर मेरी मुराद पूरी हुई, आरजू पूरी हुई, तो मैं जन्नत की चौखट का बोसा दूंगा और जन्नत के पेशानी का बोसा दूंगा। दुआ कबूल हो गई। आए का या रसूल अल्लाह आए का सलातो सलाम, मैंने इस तरह मन्नत मानी थी, मन्नत तो पूरी हो गई, लेकिन हुजूर जन्नत तो मैंने देखी नहीं है, वो तो मरने के बाद नंबर आया कि कब आता है, वो तो बात का मामला। सरकार मन्नत कैसे पूरी करूं? नबी ने फरमाया जाओ, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? कहा नहीं या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप बचपन में ही इंतकाल कर गए। कहा अच्छा, क्या तुम्हारे माँ बाप की कब्रों का तुम्हें पता है? कहा नहीं या रसूलल्लाह, मुझे ये भी पता नहीं कि कब्रें कहाँ हैं उनकी। कहा जा अपने घर के दरवाजे पर 2 लकीर खींच लेना, एक लकीर को बाप की कब्र मान लेना, एक लकीर को माँ की कब्र मान लेना। बाप की कब्र जिस लकीर को माने उसका सरहाना चूम लेना जन्नत की पेशानी चूमने के बराबर हो जाएगा, और जिस लकीर को माँ की कब्र माने उसका पैताना चूम लेना जन्नत की चौखट चूमने के बराबर है। क्या रुतबा यार माँ बाप का, कभी सोचो तो सही। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ करके पगला गए हो लोगों, हैं? भूत सवार तुम्हारे दिमागों पर। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, मुस्तफा फरमाते हैं जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। डूबो अपनी जन्नत मां के कदम के नीचे। ओ हुसैनियत के दावेदारों, मुझे बताओ, हुसैन तो करबला के मैदान में भी शहीद होते होते सजदा करना नहीं भूलते। तुम कैसे हुसैनी हो? तुम्हारी मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं। सुन्नियों सिर्फ तुम्हारी मस्जिदें खाली हैं, सिर्फ तुम्हारी मस्जिदें, उनकी तो पूरी भरी हुई हैं, संडास तक भरी रहती हैं। वो तो 6-6 महीने उसी में भरे रहते, बैठे रहते बेटे। तुम कहां हो? हुसैन के नाम पे कितने देग शरबत ठूस गए इस तोद में, मुझे बताओ। हुसैन के नाम पर तुमने कितने खिचड़े यहां हलक शरीफ के ऊपर तक ठूसे हैं, और नमाजें कितनी तुमने पढ़ी मैदान करबला में। कल मार्का करबला वकूफ पजीर होने वाला है। आज की जो 10वीं शब थी, पूरी रात करबला के मुसाफिरों ने सजदे करके मौला को राजी करने में गुजारा। जब मौत सर पे मंडला रही होती है ना, तो आदमी बहुत घबरा जाता है, मगर ऐसा नहीं देखा गया करबला में। नन्हे बच्चे, औरतें, बूढ़े, मर्द, सब के सब सजदा रेज़ हैं अल्लाह की बारगाह में। 3-3 दिन के भूखे प्यासे। और आप मुझे बताइए, लोग कहते हैं हुसैन तो उन्हें जाना ही नहीं था करबला। अकल देते हैं, ये चड्डी एंड कंपनी जो है ना, ये अकल देती है। उनको करबला जाना नहीं चाहिए था, क्यों गए वो? तो नबी ने तैयारी करवाई थी, क्या इसी दिन के लिए करवाई थी? हुक्म मुस्तफ़ा जो होता है वो हुक्म खुदा होता है। नवासे को तैयार किया था, तरबियत की थी इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए। तो क्यों नहीं जाते वो? ऑप्शन तो थे उनके साथ में। मदीने में रहते, मक्के में रहते, फौज इकट्ठा करते, भीड़ कर लेते, फिर जाते, या यही अपनी हुकूमत का ऐलान कर देते। कौन रोकने वाला था उनका? दमिश्क की सरजमीन से क्या यजीद क्या बिगाड़ लेता हुसैन का? मक्का और मदीना में, ये तो उनके नाना की सरजमीन थी। मक्का में सहाबा किराम थे, मुस्तफा के गुलाम थे, दीवाने थे। वो लोग थे जो हुसैन को देखना इबादत समझते थे। उन्होंने मशवरा दिया था मत जाइए आप, लेकिन हुसैन जी वकार ने किसी की राय कबूल नहीं की और करबला गए। मुझे बताइए, अपना वतन जल्दी कोई छोड़ता है? जन्म भूमि के लिए तो पूरा मुल्क लाल लाल कर दिया गया है, नहीं किया गया? अब तक किया जा रहा है।
और मदीने की सरजमीन तो इमाम हुसैन की जन्म भूमि भी थी, कर्म भूमि भी थी। अरे हम तो यार हिंदुस्तान के हैं, यकीन मानिए, हाजियों से पूछिए, उम्रा करने वालों से पूछें, जब मक्का से मदीना जाते हैं 12-13 किलोमीटर के फासले से मदीने की आबादी नजर आती है, रोशनी दिखाई पड़ती है। जहां जहां बस टर्न लेती है ना, उस शाख का हाल ये होता है, कभी इस खिड़की से झांकते, या अल्लाह जल्दी से गुंबदे खजरा के मीनार दिख जाते तो कितना अच्छा होता। यूं आदमी जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है ना, ऐसे उस शाख तड़पते हैं गुंबदे खजरा की झलक पाने के लिए। और जब वहां पहुंचते ना, रो रो के बुरा हाल होता है, लौटने लगते हैं ना, देखिए आशिकों का रोने का अंदाज, लगता है कि कोई इंतकाल कर गया है। मदीना छूटता है ना तो आंखें बरसती ऐसी है कि दामन तर हो जाते हैं, दाढ़ियां भीग जाती हैं, और कोई ये नहीं कहता तुम क्यों रो रहे हो, बल्कि हर शख्स ये चाहता है कि मैं भी रोऊं, नबी का मदीना छूट रहा है। इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहे थे तो उनके दिल पर क्या बीती होगी, क्या गुजरा होगा उनके दिल पर। इमाम पाक के जन्मभूमि को छोड़ते वक्त, मदीना में तो हमारा दिल है इसलिए कि हमारे नबी वहां रहते ना, लेकिन वो तो उनके नाना थे, उनकी अम्मी जान फातिमा जहरा की तुरबते नाज थी वहीं पर ना। जन्नत की क्यारी है वहां पे, एक वक्त की नमाज पढ़ने के सवाब 50,000 के वक्त के बराबर है वहां पे, एक नेकी करने का सवाब 50,000 की नेकियों के बराबर है मदीने में। फिर हुसैन इब्ने अली ये जब मसला जानते थे तो मदीना छोड़ के मक्का और मक्का छोड़ के करबला क्यों गए, नेकियां यही करनी चाहिए थी उनको, लेकिन नहीं, उन्होंने मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, इसलिए कि अब नबी के दीन पर वक्त आया था। अगर इस वक्त नबी के मिल्लत की, दीन की कश्ती को जालिमों और जाबिरों के पंजे इस्तिबदाद से आजाद न करवाया गया तो फिर रहती दुनिया तक दीन मुस्तफा का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। ये बेटे ये भी कहते हैं ना, अरे तुम लोग यार करबला का तस्करा बहुत करते हो, बदर का तस्करा क्यों नहीं करते हो। इनसे कह दो बेटे बदर भी हमारा है और करबला भी हमारा है, ओहद भी हमारा है, करबला भी हमारा है। बदर की सुर्खी ने वो रंग नहीं पैदा किया है जो करबला में रंग पैदा किया गया। वहां तो इस्लाम फैलाने की बात थी, यहां इस्लाम बचाने की बात थी। ख्वाजा हिंदुस्तान इस्लाम फैलाने वाले थे, इमाम अहमद रजा इस्लाम बचाने वाले थे। रंग का फर्क होता है। नबी ने और नबी के असहाब ने बदर के मैदान में अपने असहाब की जानिसारी के साथ कुफ्र के ऐवान में जलजले पैदा किए, 70 को मारा और 70 को गिरफ्तार करके लाए। जिब्रील 5,000 का लश्कर लेकर के जबले मलाइका पे उतरे थे। जबले मलाइका जब मैंने देखा बदर की वादी के करीब, तो वो पहाड़ ऐसा है, सिर्फ रेत का पहाड़ है वो। लोगों ने बताया कि उस जमाने से लेके अब तक ये पहाड़ अपनी ही जगह कायम है और ऐसे चमकता है जैसे कोई ट्यूबलाइट रोशनी देती हो। तेज आंधी चलती है तो इधर की रेत उड़ करके चोटी पे आती है, इधर ढलक जाती है। इधर से हवा चलती है तो रेत उड़ती है, चोटी भी जाती है, इधर ढल जाता है। पहाड़ अब तक नहीं हटा है। इतना खूबसूरत पहाड़ जो बदर के मैदान के बिल्कुल मुत्तसिल है, उस पर जिब्रील 5,000 का लश्कर लेके आए थे। हजरत अली फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, दौराने जंग ऐसा कई बार हुआ जब मैं किसी काफिर को मारने के लिए बढ़ता तो मेरी तलवार पहुंचने से पहले उसकी गर्दन कलम कर दी जाती थी और वो तड़पता हुआ दिखाई पड़ता था। या रसूलल्लाह, ये क्या था? और ये आवाज भी मैंने सुनी, अक़दिम है ज़ूम, अक़दिम है ज़ूम। ये क्या था मामला? नबी ने कहा, अली, वो जिब्रील के घोड़े का नाम है ज़ूम है, वो अपना लश्कर 5,000 का लेके आए थे तुम्हारी मदद करने के लिए। तुमसे पहले फरिश्तों की तलवार चलती। सोचिए, तो मैदाने बदर में तो
5000 का फरिश्तों का लश्कर था, क्योंकि मुट्ठी भर थे उस वक्त मुसलमान। और बद्र के मैदान के बाद जब करबला का मैदान आया ना, तो यहां फरिश्ते नहीं आए थे, यहां तो इम्तिहान की मंजिल थी, इम्तिहान की घड़ी थी। नबी ने जितनी तैयारी करवाई थी ना, उस तैयारी को भरपूर इमाम हुसैन ने बाज़ाब्ता तौर पर कोड किया और हर पर्चा हल करके इम्तियाजी नंबरों से पास होकर अल्लाह की जनाब में गए। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे शिया पाए जाते हैं ना, बहुत रोते चिल्लाते पो पो करते हैं, इतना चिल्लाएंगे बेटे इतना कलेजा फाड़ लेते हैं, लेकिन अल्लाह कसम एक बूंद आंसू नहीं गिरता है, एक बूंद आंसू नहीं गिरता, सब मक्कारी करते हैं। करबला में मैंने देखा सुबह सुबह तमाम औरतें अपने घरों से निकल करके अपना एक हाथ ऐसे पीटती हुई इमाम हुसैन के रोजे पे आती, हर घर की औरत, सारे मर्द खूब चिल्लाएंगे। मैं बैठ कर काफी देर तक देखता रहा। आधा घंटा पो पो करने के बाद जब उनकी आंख को मैंने गौर से देखा ना, तो पलक नहीं भीगी थी हजरत, पलक नहीं भीगी थी। क्या मक्कारियां हैं सब। हम हुसैन की शहादत पर रोते नहीं है, इसलिए रोया उस पे जाता है जो मरता है। हुसैन मरे नहीं है, जिंदा है, जिंदा। जिंदों पे मातम नहीं किया जाता है, जिंदों पे रोया नहीं जाता है। बच्चे अगर आपके इम्तियाजी नंबरों से पास हो जाएं तो आप खुश होंगे कि रोएंगे? बताइए, रोएंगे। हालांकि अभी जो बच्चे पास हुए हैं ना, अरे 90 नंबर, 95% नंबर, 98%, जो बेटे शायद कभी बाई ग्रेस पास होते ना, और इतनी मिठाइयां खिला रहे, बड़े खुश होकर के, जिंदगी में पहली बार तो पास हुए इतने नंबर से। पढ़ेंगे नहीं। और आज जो ये तवाजुन बिगड़ा है ना, हजरत अल्लामा मुबारक साहब दुल्ला फरमा रहे थे ना, मुस्लिम बच्चियों का हाल। तकरीबन 20,000 मुस्लिम बच्चियों ने गुज़िश्ता 2 साल के अंदर गैरों से रिश्ते किए हैं, 20,000 के आसपास। ऐसा क्यों होता है? थोड़ी तवज्जो कीजिए मेरी तरफ। स्कूल में जो मखलूत तालीम होती है ना, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ रहे हैं, एक तो ये जुल्म, क्योंकि नबी ने इससे सख्ती से मना फरमाया है। अगर इसके खिलाफ हम कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन तो होगा ना, सजा भुगतनी पड़ेगी। उस पर सितम बालाए सितम ये मोबाइल। आज हर लड़की के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। मैं मुस्लिम बापों से ये गुजारिश करूंगा, जब तक बच्चियों की शादियां ना हो जाएं तब तक इन्हें मोबाइल न दिए जाएं। अरे गैरों को देखो ना यार, बाद तक खा पंचायत बैठती है। कोई लड़की जीन्स पैंट नहीं पहनेगी, टाइट पैंट नहीं पहनेगी, टॉपर नहीं पहनेगी। जिनके यहां कोई हया का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो इतने शिद्दत के साथ आदेश जारी करते हैं। तुम्हारे यहां तो बाज़ाब्ता एक 1400 साल रिकॉर्ड है दीन मुस्तफा का, पर्दे का, एहतिमाम का, इस्लाम की पाकीज़गी का, कानून मुस्तफा की तहारत का। तुम क्यों नहीं करते हो? हमारे नौजवान बच्चे पढ़ते कम है, माफ कीजिएगा। आप अखबार पढ़ते होंगे, हम भी पढ़ते हैं, हम भी मीडिया पे नजर रखते हैं। हर साल स्कूलों में बच्चियां ही बच्चों से आगे क्यों जाती हैं? बच्चे बदमाशी ज्यादा करते हैं, पढ़ते कम है। बच्चियां पढ़ती हैं किसी हद तक। जब बच्चियां ज्यादा पढ़ लिख लेती हैं ना, और उनका रिश्ता जब बौना होता है, कोई ग्रेजुएट लड़की का आप निकाह घसियारे से आप कर दें, मामला बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। किसी डॉक्टर की शादी आप किसी देहात की ऐसी लड़की से कर दें जो ABCD नहीं जानती, क्या बैठेगा मामला? नहीं बैठेगा। इसलिए हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने मसले कफात का तस्करा बाज़ाब्ता बाप बांधा है। कुफू देखा जाए, तवाजुन बरकरार रखा जाए, बराबरी हो, उसके बाद शादी की जाए, वरना बिगाड़ होगा, डेफिनेट होगा।
तो मसावात जरूरी है। तो पढ़ती कम है, लड़के हमारे पढ़ते कम है, तो फिर क्या होता है, वो अपना मेयार देखती है लड़कियां, कैटेगरी, कैरियर बनाने की धुन ने बच्चियों को अंधा कर दिया। वो ये जानना भूल गई कि हमारा रिश्ता इस्लाम ने कहां करने का हुक्म दिया। और माफ कीजिएगा, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान में तकरीर करने जाते हैं, कभी ट्रेन में, कभी हवाई जहाज में, कभी साइकिल पे, कभी रिक्शे पे, कभी मोटरसाइकिल पे, कभी पैदल, पूरी पूरी बोगियों में कभी कभी लड़कियां और लड़के भरे होते हैं। हमने अपने बच्चियों को अकेले भेज दिया पढ़ने के लिए। दिल्ली में पढ़ रही लड़की साहब, पंचगनी में पढ़ रही है, बंबई में पढ़ रही है, गेस्ट हाउस में रहती, शेयरिंग बेस पे कमरे लेकर के, एक लड़का दो लड़की, दो लड़के एक लड़की, तीन लड़के दो लड़कियां। क्या समझते हैं? हमने देखा है ट्रेनों में जब भ्रमण पे निकलते हैं ना 10-10 दिन के लिए, टीचरों की निगरानी में 100-100 लड़कियां और लड़के घूमने निकलते हैं ना, तो हमें कभी कभी ट्रेन की बोगी चेंज करना पड़ जाता है, टीटी से रिक्वेस्ट करके कि खुदा के लिए मेरा टिकट दूसरी बोगी में कर दिया। ये सब कुछ देखा नहीं जाता है, ये हालात हैं। अरे जानवर तो मत बनो जानवर, अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है। इन बच्चियों को सिखाओ, तुम कभी आगे चल करके अपने माँ बाप का सरमाए इफ्तिखार बनोगी, अपने शौहर के लिए जन्नत की बशारत बन के जाओ, अपने बच्चों की जन्नत अपने कदमों में लेके रखो, इन्हें सिखाओ अपने बच्चियों। काश हमारी कौम के लोग पीरों की तोद भरने के बजाय पैसे को लड़कियों के कॉलेज पे, जहां सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती और लड़कियां पढ़ाने वाली होती, किसी मर्द का गुजर ना होता, ताकि ये बेहयाई और बुराई जो फैल रही ना, इससे बचाव होता। मैंने गुलबर्गा में देखा है, बहुत बड़े बड़े कॉलेज देखे हमने गुलबर्गा में, अल्हम्दुलिल्लाह वहां की मुस्लिम बच्चियों को देखा, 90% लड़कियों को हमने बुर्का पोश देखा गुलबर्गा में। और ऐसा बुर्का नहीं जैसे हमारे यहां राजस्थान पहना जाता है, झिलमिलहार तरह 15 क्वालिटी का रंग होता है उसमें, और वो लाल पीला गुलाबी चमचमी और क्या क्या उसमें फुरेरी लगी हुई, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा। 90% बच्चियां जो कॉलेज पढ़ने जाती हैं, और किसी एक भी लड़के को मैंने लड़कियों के स्कूल के सामने खड़ा नहीं देखा है। जब जमीर मुर्दा नहीं होता ना कौम का, तो ये हालात देखने मिलते हैं। और जिस कौम का जमीर मुर्दा हो जाता है, उस कौम की इज्जत व आबरू बरसरे बाजार नीलाम होती है। मैं अपने जवानों से मुखातब हूं और अपनी बच्चियों से मुखातब हूं, खुदा के लिए मिल्लत की इज्जत व आबरू का सौदा करना बंद कर दो, नजरें नीची रखा करो, शर्म व हया का पैकर बनकर के जिंदगी गुजारने का अज़्म मुसम्मम करो, अपने कंधों पे मिल्लत की बच्चियों का इज्जत व आबरू का बोझ झेलने की ताकत पैदा करो, तब तो तुम जवान हो, वरना तुमसे बड़ा नामर्द कोई नहीं। किसके लिए जीते हो? क्या तोंद भरने का नाम जिंदगी है? जानवर भी खाता है, हाथी भी खूब खाता है, ऊंट भी खूब खाता है साहब, तो वो भी काम कर रहा है ना, खा पी तो वो भी रहा है, वो भी जिंदगी जी रहा है। अल्लाह ने अकल दी है ना, अकल हाथी को, ऊंट को, गधे को, घोड़े भैंस गाय को अल्लाह ने अकल नहीं दी है। तो हम इंसान, अल्लाह ने हमें अकल दी है, शऊर दिया है, मुसलमान है। हमारे हाथों में शरीयत की जंजीर, पैरों में शरीयत की बेड़ियां हैं, नजरों पे शरीयत का पहरा है, कानों पे शरीयत की पहरेदारी है, दिमाग की सोच पर मुस्तफा के शरीयत का हथौड़ा कायम है। फिर हम क्यों नहीं बेदार होते हैं कि हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए? इसी दीन के बका के लिए करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने उस ताकत से टकरा करके 82 नुफूसी कुदसिया पर मुश्तमिल ये नूरानी काफिला करबला में पहुंचा। 72 ने जान अपने मौला की राह में पेश कर दी। खून में नहाओ, जख्म सहो, सर फिदा करो, जब वक्त आए दीन पर यूं हक अदा करो।
उन्होंने हक अदा किया करबला में। ये तो बहाना था कि नहरे फरात का पानी बंद कर दिया गया, 2.5-3 दिन तक पानी नहीं मिला। हमें अगर हजरत इस्माइल के एड़ी रगड़ने से जमजम का चश्मा निकल सकता है, वो इब्राहिम पैगंबर के शहजादे थे और ये इमामुल अंबिया के शहजादे हैं। देखते शाह अगर सूए फलक एक नजर, झूम कर उठती घटा जम के बरसता पानी। मगर नबी के नवासे वहां करामत दिखाने नहीं गए थे, फिर भी दिखाया था, फिर भी दिखाया था। वो तो इम्तिहान देने गए थे। अच्छा, इम्तिहान जब देने कोई बंदा जाता है ना, मान लीजिए मैंने अपने बच्चों की तैयारी करवाई इम्तिहान के लिए और मैं ही गार्डी करने आ जाऊं इम्तिहान गाह में और मेरे बच्चे वहां इम्तिहान देने के लिए बैठे हों, तो क्या उसूल ये कहता है कि मैं अपने बेटे को उसके सारे प्रश्न हल करवा दूं? जी नहीं। मैं करवा सकता हूं, तैयारी मैंने करवाई है, मगर मैं चूंकि इस वक्त गाड़ी में हूं, निगरानी पे हूं, मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए इम्तिहान जैसे आम बच्चा देता वैसे मेरा बच्चा भी देगा। आज तो इसकी काबिलियत का इम्तिहान है कि जो हमने तैयारी करवाई है वो पर्चा हल ढंग से करता कि नहीं करता। और यकीन मानिए इमाम हुसैन ने हर पर्चे को इम्तियाजी नंबरों से पास किया है। वैसे हम देखते हैं कुछ लोग फर्स्ट पास होते हैं, कुछ लोगों के कुछ सब्जेक्ट में आगे डी लग करके आता है, लगता है ना, नंबर लिखा फिर डी लिखा होता है। कुछ बहुत ज्यादा नंबर लेके आते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं, और कुछ ऐसे हो सेकंड पास हो, कुछ थर्ड पास होते हैं, कुछ धक्का मार के पास होते हैं, जिसको बाई ग्रेस कहते हैं। मुसलमान इसी में बहुत खुश होता है, अगर बाई ग्रेस पास हो गया ना बच्चे, कसम खुदा की, अरे हमारा गुड्डू तो बाई ग्रेस पास हो गया। उल्लू, बाई ग्रेस पास होना भी कोई पास होना होता है। कमाल तो यह है जब बच्चे इम्तियाजी नंबरों से पास हो। और ये डिपेंड करता है तैयारी पर। इमामुल अंबिया ने तैयारी करवाई थी करबला के मुसाफिरों। तो जिस शान का तैयारी करवाने वाला होता है और जिसकी तैयारी इमामुल अंबिया करवाए, वो कोई बाई ग्रेस पास होगा? जी नहीं। ऐसे इम्तियाजी नंबरों से पास हुए कि कयामत की सुबह तक उनका खुतबा पढ़ा जाता रहे। जी जी, सजदा किया था इमाम हुसैन ने करबला में। हमारे सुन्नियों को एक चीज याद आती है, जब मुहर्रम है ढोल बजाना जी, और ढोल खूब बजाएंगे। बजा लो, तुम्हारी माँ मर जाए बजाओ ढोल, तुम्हारा अब्बा मर जाए ढोल बजाओ, तुम्हारे बच्चे मर जाए जनाजा उठाओ तो ढोल बजा के ले जाओ ना यार, क्या फर्क पड़ता है? ये भी गैरत नीलाम कर दो अपनी। क्या मानते हुसैन को? क्या मर गए वो? वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। हमें सोचना भी मत, अल्लाह की राह में जान देने वाले को सोचना मत कि वो मुर्दा है, ये जिंदा है। इनको इनका रब रोजी आता फरमाता है। रोजी तो जिंदा ही खाता है ना यार। तो इमाम हुसैन को मुर्दा मानते हैं, तभी तो ताजिया बनाते हैं। अच्छा, ये खुराफात सुन्नियों में ही है, और कहते हैं हम बहुत मोहब्बत करते हैं, कसम खुदा की बहुत मोहब्बत करते हैं। अबे उल्लू, जब मस्जिद में सजदा करने आए ना, तब मुझे पता चले तू मोहब्बत करता हुसैन से। बता मुझे, इमाम हुसैन की कोई एक नमाज कज़ा हुई है? अली अकबर ने कोई नमाज छोड़ी? कासिम ने कोई नमाज छोड़ी? अब्बास अलंबरदार ने कोई नमाज छोड़ी? एक भी नमाज नहीं छोड़ी। और तुम उठाएंगे, अब यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, झारखंड साइड में, तो वहां 7 दिन तक ढोल बजते हैं, पूरी रात बजाते हैं, पूरी रात। फजर में बेटों की आंख नहीं खुलती है नमाज पढ़ने के लिए। मुअज्जिन अजान देता है तो कान के नीचे तकिया दबा के, अरे अभी इसको अजान देना था, कुछ देर और रुक जाता। अबे जो टाइम है नमाज के लिए उसी वक्त तो अजान दी जाएगी, या तेरी नींद का ख्याल किया जाएगा कि तू अभी सोया हुआ है? 4 बजे तक बैठ के जुआ खेलते हो, सट्टे खेलते हो, और फिर 4 बजे सोने जाते हो, तो तुम्हारे लिए क्या नमाज मौखर की जाएगी या अजान बंद की जाएगी? ये सोच हमारी कौम के लोगों की होती रही।
जिस गली में देखो मुतरी के पास बैठे हैं, लिए मोबाइल की अम्मा को, किधर गया, हाँ शर्म करो, चुल्लू बरपाई में डूब मरो। तुम्हारी गैरतें बिक गई, बिक गई, मर गई। हमने गैरों के मोहल्लों का सर्वे किया है, अल्लाह कसम रात में कुत्ते भी सो जाते उनके महल्लों के। मुसलमानों के महल्ले में देखिए, कोई मुतरी के पास बैठा, कोई संडास के पास बैठा, जहां आदमी सोच नहीं सकता खड़ा होने के लिए, वहां पूरी पूरी रात बैठ गया और पूड़ियां पुचकारी मार मार के सत्यानाश करते मस्जिद के गेट का, किसी की दीवार का। लॉकडाउन में अभी मैं गया यूपी 1 महीना पहले, तो रौनाही में बैठा हुआ था, ससुराल भी मेरी वहीं है, तो एक दुकान थी बगल में ससुराल के, तो उसकी खिड़की खुली भी थी, तो 2 दोस्त बैठ गए। कसम खुदा की, लॉकडाउन में भले ही पैसा नहीं था मगर 45-50 रुपए की पूरी तो जरूर है। क्या फख्र है, देखिए भिकमंगी कौम का फख्र देखें। पहला लॉकडाउन हुआ ना तो बड़े किट बांटे गए, जो बड़े बड़े सेंट साहूकार थे, अल्लाह जज़ाए खैर दे उनको, इतना चर्राया था, उनका शौक चल रहा था, किट बांटे जा रहे हैं, सब भगे भगे बांटे। एक एक परिवार ने 10-10 किट ले लिए, ठीक है ना, 2 को खाया और 8 को बेच के पूरी खाएंगे। मैं जिस शहर में रहता हूं उसकी बात कर रहा हूं, यही हाल हर जगह रहा होगा। 8 की किट बेच करके पूड़ियां खाई है बेटों ने, 2 किट 2 महीने खाए। सेकेंड लॉकडाउन आया तो वो जिनका शौक चल रहा था किट बांटने का, वो भी गायब हो गए, अब कोई नहीं बांट रहा। अब तीसरी लहर लेके आएंगे हमारे मोदी जी, अब क्या होगा देखिए क्या होता आगे। जब तक कटोरा हाथ में ना आ जाए तब तक क्या कमाल है। पूरे देश को भिखारी बना दिया लोगों ने। हाँ, वो का तो ऐलान है, हम झोला लेके भाग जाएंगे, झोला लेके भाग जाएंगे। जागो, हलाल की रोटी खाओ, चाहे सूखी रोटी खाओ, उसमें दम होता है, दम। हलाल रोटी में चटनी रोटी खाओ, हलाल की खाओ, उसमें ताकत होती है। और याद रखें साथियों, कोई सेठ साहूकार रोजाना चांदी के वरख में तीतर बटे लपेट लपेट के खाए, काजू पिस्ता बादाम और चिलगोजा खूब ठूस ठूस के खाए, खूब बढ़िया जरक बरक सोने चांदी का लिबास पहने। उस मरदूद को भी मर करके कब्र में जाना है, उतनी ही जगह मिलेगी जितनी फुटपाथ पर भीख मांगने की मिलती है, उतनी मिले जगह। ऐसा भी नहीं है कि उसका जो कफन आएगा वो सोने चांदी का, जी नहीं। अगर कोई घड़ी भी पहने हुए ना तो उसको भी लोग ले नहीं जाने देंगे, बस तेरा हिसाब किताब हो गया, तू जा अपनी कब्र में, ये छोड़ हमारे लिए। यही दुनिया का हाल है। और यही हलक के नीचे उतरने के बाद मुर्गा, मुतंजन, बिरयानी, कुराव और जर्दा और तीतर बटेर सब वेस्टेज माल बनते हैं। ऐसा नहीं कि कोरमा इधर, उसका कमरा इधर है, बिरयानी का इधर है, तीतर का यहाँ है, बटेर का, ऐसा कुछ नहीं है। इधर से नीचे उतरा ना, खत्म। क्या बढ़िया, क्या क्या स्वाद रहा, माशाअल्लाह, कसम खुदा की। और जैसे हलक के नीचे उतरा सब मिट्टी, जो लिक्विड काम का था वो साइड में कर दिया कुदरत की मशीन ने, बकिया उसको बाज़ाब्ता तो डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता है, तो सीधे उठा करके वेस्टेज माल की टंकी में पास कर देता है। और उसको निकालने के लिए आदमी इतना परेशान रहता है। बम्बई में मैंने देखा है, म्यूनिसिपल के संडास के सामने 100 लोग खड़े रहते हैं, नंबर आने से पहले पैंटें खराब हो जाती हैं। ये है हाल। किस पर आदमी गुरूर करता है यार, ये कपड़े किस काम के। सबसे पहले कब्र में आदमी की तोंद फटती है, शर्मगाह पड़ती है, कीड़े पड़ते हैं जिसमें। किस हुस्न पे इतरा रहा इंसान। बिल्डिंग तेरे बाप की नहीं है, तेरे बाप ने बनाई थी, तेरे बेटे ले लेंगे, तेरे बेटे मरेंगे तो उसके बेटे ले लेंगे, तेरा क्या है।
फमन शाअ तखज़ इला रब्बिही माबा। ओ पगले इंसान, मरने से पहले जो कुछ पार्सल अल्लाह के दरबार में भेजना चाहता भेज दे, वही तेरा है। इंसान ने जो पहना वो पुराना हो गया, जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो अल्लाह की राह में दिया वो तेरा है। अक्लमंद आदमी वही है जो सफर का दिन आने से पहले सफर की तैयारी करे। अचानक आदमी तैयारी करता है ना तो बहुत सारा सामान भूल जाता है। हालांकि मेरी तारीख हजरत ने बहुत पहले ली थी, हफ्ता 10 दिन हो गए, लेकिन मुझे तैयारी करने का इल्म नहीं था, तो कंघा भूल गया, रुमाल भूल गया, लुंगी भूल गया, बैग तो लेके आया मगर भूल गया। तो तैयारी पहले से होनी चाहिए। मरना तो है, ये भी पता नहीं है, पता नहीं कब मरना है, कहां मरना है, किस हाल में मरना, ये सब सेग़े राज में रखा गया है। चाहे पूरा खानदान रोए बैठकर, या अल्लाह ये इकलौता लड़का है, बड़ी दुआओं के बाद मिला है, अभी इसको और जिंदा रहने दे। बंद करो बकवास। अल्लाह फरमाता है जब मौत आएगी तो अपने वक्त से 1 सेकंड पहले नहीं आएगी, 1 सेकंड बाद में नहीं आएगी। ये ध्यान रखियो। कोई किसी का दोस्त किसी की कब्र में जाता हो अपने दोस्त मरने के साथ, मुझे बताए, मैं छूट देता हूं आपको, जितना जुर्म करना चाहो करो। किस जाने दीजिए उसको छेड़िए मत यार, जान दो उसका, अल्लाह की मखलूक जान दो। ये भी जब नेकों के साथ बैठता है तो जन्नती बन जाता है। अस्हाबे कहफ का कुत्ता है ना, जन्नत में जाएगा। कुत्ता अगर वलियों के साथ दोस्ती कर ले तो वो भी मौलाना बन के जन्नत में जाएगा। हजरत बलाम इब्ने बाऊर की शक्ल में जाएगा, जो हजरत मूसा की कौम का सबसे बड़ा अल्लामा था। जन्नत तो आदम की औलाद की जागीर है ना, लेकिन इसने कोई चिल्ला भी नहीं किया बेचारे ने। अस्हाबे कहफ के कुत्ते ने कोई चिल्ला नहीं किया, जमात में कभी नहीं गया, कभी इज्तिमा नहीं करा उसने, कभी भोपाल नहीं गया, दिल्ली नहीं गया, कभी एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी। क्या किया इसने? अल्लाह के दोस्तों से प्यार किया है, अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत की है। तो 309 साल तक जिंदा था। कुत्ते की उम्र कितनी होती है? हमसे ज्यादा तजर्बाकार लोग हैं आप, 7-8 साल, 9 साल, 10 साल मान लीजिए। पता ये चला, ये कुरान का जजमेंट है सूरह कहफ में। अगर अल्लाह के दोस्तों से कुत्ता भी दोस्ती कर लेता है तो उसकी उम्र जो 7-8 साल की होती है वो 300 साल तक बढ़ा दी जाती है। इसलिए अल्लाह वालों से प्यार करते रहो, दोस्ती बना के रखो। ये भी ध्यान रहे, अल्लाह वाला चरसी नहीं होता है, अल्लाह वाला गंजेड़ी नहीं होता है, भांग नहीं पीता है, धोनी नहीं रमाता है। अल्लाह वाला वो है जिसका चेहरा देखो तो अल्लाह याद आ जाए, जिसकी रातें खुदा के खौफ से गुजरती हों और जिसका दिन अल्लाह के कानून की हिफाजत में गुजरता हो, वो अल्लाह का वली होता है। हमारी अलग से शनाख्त है, जो हवा में उड़े वो वली है, जो काजू खिला दे वो वली है। बहुत सारे जंगली पंगली आते हैं, ये ऐसे ये काजू आ गया। अभी अजमेर शरीफ की एक वीडियो वायरल हो रही थी पिछले 2 साल से, एक जंगली आया वहां, ये काजू खाओ, ये पिस्ता खाओ, तो लोग अरे बड़ा पहुंचेला, वो जहन्नम में पहुंचा हुआ, जहन्नम में। अल्लाह वाला ये सब कर नहीं करता है। अल्लाह वाला क्या करता है? खड़ाऊं सरकाता है तो दिमाग ठीक करवा देता है, प्याला भेजता है तो सागर भरवा लेता है। ये अल्लाह वाले होते हैं, काजू पिस्ता बादाम नहीं खिलाते हैं। इनकी दोस्त कीजिए, जन्नत की नेमतें मिलेंगी आपको। और दोस्ती किसे कहते हैं? जैसा वो करते हैं वैसे कीजिए। नमाज नबियों पे माफ नहीं है, सुन्नियों तुम पे कैसे नमाज माफ हो सकती है? 5 वक्त की नमाज पढ़िए, आप पर फर्ज है। मर्द मस्जिदों में पढ़ें,
जहाँ वक्त आ जाए वहाँ पढ़ें, सुन्नी इमाम के पीछे पढ़ें, औरतें घर में नमाज पढ़ें। पैदा होने के बाद जब बच्चा बोलने लग जाए तभी से तरबियत शुरू कर दीजिए। 7 साल मेहनत कर दें बच्चे पर, फिर आगे आपको नहीं बोलना पड़ेगा नमाज पढ़ने के लिए, वो खुद पढ़ने जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी आप निभाइए। कब निभाएंगी? जब मोबाइल से छुट्टी मिलेगी तब ना। अब तो हालत ये है कि रोटी भी बेल रही होती है तो मोबाइल सामने, चाहे रोटी लंबी हो जाए इतनी, चाहे ऐसी टेढ़ी हो जाए, चाहे वो आधी जल जाए चाहे पूरी जल जाए, निगाह वहीं रहेगी मोबाइल पर। क्या है? कुछ नातें याद कर लो मेरी माओ बहनों, बच्चियों, कुछ सूरतें याद कर लो, कलमा याद रखो, दुरूशी पढ़ती रहो। ये सब पढ़ के हुए काम करो ना। खाना बनाओ, रोटी पकाओ, आटा गूंदो, चावल चुनो, गेहूं को साफ करो, लेटी हो बैठी हो, उठते बैठते सोते जागते कलमा शरीफ दुरूशी पढ़ती रहो। ये वो अनमोल गिरा कदर नेमत है जिसका कोई बदल नहीं है, और इतना कीमती सरमाया है। जब नामे आमाल के तराजू पे रखा जाएगा ना तो नेकियों का पल्ला आपका बहुत भारी हो जाएगा। आखिरी बात अर्ज कर दूं, आज तक कोई बेटा किसी बाप की कब्र में दफन नहीं हुआ है। कोई शौहर अपने बीवी के मरने के बाद अपनी बीवी कब्र में नहीं दफन होता है। यार हम तो बहुत मोहब्बत करते थे, आप नहीं तो हम भी चलेंगे आपके साथ। नहीं, कोई बेटा अपनी माँ के, बेटी अपनी माँ के साथ, बाप अपने भाई के साथ, जी नहीं, कोई किसी की कब्र में नहीं जाता। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली है। नेकियां कर लो ताकि वो खड्डे में उजाला हो जाए, उस खड्डे में उजाला। अभी हमारे मकरानी की कब्रिस्तान का एक वीडियो वायरल हुआ, कब्रें धंस गईं, कफन दिखने लग गए, पानी भर गया कब्रों में। क्या आप यहां पानी भरा तो लेटेंगे? आपकी मां अंदर पानी में डूबी हुई, क्या करेंगे अब आप? बाप डूबा हुआ पानी में कब्र में, क्या करेंगे आप? कफन दिख रहा है आपके बाप का, क्या करेंगे? खिंजीर छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर उनकी कब्रों से बाहर घसीट लाएंगे, क्या करेंगे आप? ये आंखों देखी बात कर रहा हूं। ऐसा कुछ कर जाओ साथियों, कोई घरवाला कुछ करे या ना करे, तुम्हारे पहुंचने से पहले तुम्हारी कब्र जन्नत का एक कारखाना बना दी जाए। नबी फरमाते ना, कब्र जन्नत के बागों में से या तो एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। ये डिपेंड आप पर है। आप चाहें तो अपनी कब्र को जन्नत का बगीचा बना सकते हैं। वो आज आपके पास वक्त है, कल का भरोसा तो छोड़िए, पल का भरोसा नहीं है। और आप चाहें तो अपनी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना लें, आपके हाथ में है। बच्चों पर ध्यान रखिए, अपनी बच्चियों पर ध्यान रखें। बचपन में जब आप अंग्रेजी कपड़ा पहनाएंगे ना बच्चियों को, अरे अभी तो हमारी फातिमा छोटी है, आगे देखेंगे, आगे तुम सूरदास बन जाओगे, क्या देखोगे? तुमने आदत डाल दी है ना, बिगाड़ दिया है टॉपर पहनाने का, जीन्स पहनाने का, तो वो आगे वही पहनेगी। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। वो घरों में जो बूढ़ी औरतें, महल्ले की औरतें संवारा करती थी दुल्हनों को अपने झुरमुट में लेकर के, दुआएं दे करके, वो अच्छे दिन थे। आज तो जने कैसे कैसे ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, कुछ पता ही नहीं क्या क्या हो रहा है। और हैरत यह है कि हर कोई देख रहा है कि समाज डूब रहा है, धंस रहा है, जहन्नम में जा रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। जवानों, सुबह जल्दी उठ करके कम से कम 10 किलोमीटर की दौड़ लगाया करो। सुन रहे हो? आपसे ज्यादा पहलवान कोई नहीं बन सकता है, इसलिए कि आपसे अच्छा कोई नहीं खा सकता है। घास फूस खा करके लोग पहलवान बन जाते हैं यार, और तुम तो माशाअल्लाह लहमुल जामूस, लहमुल बकरा, लहमुल गनम, सुभान अल्लाह,
पूरी पूरी तपेली पतेली साफ कर जाते हैं, हड्डियां तोड़। हमसे अच्छा कोई नहीं खा सकता है। वर्जिश करो, कराटे सीखो, पहलवानी करो, लाठी सीखो, फाइटिंग सीखो। एक फाइटर, एक कराटे सीखने वाला 50 और 100 आदमियों भारी होता है। हमने उन मार खाते हुए मरते हुए लोगों को देखा जिनकी लिंचिंग की गई है। अरे अरे मत मारो मुझे, अरे मुझे मत मारो। सीखे होते ना तो 25 का थोपड़ा तोड़ के फिर मरो ना यार, क्या दिक्कत आती है। देश का कानून ये इख्तियार देता है, सुप्रीम कोर्ट का कानून ये है, अगर आपकी जान पर बनाए तो सामने वाले की आप जान ले सकते हैं। ये राइट है संविधान का। अपनी सेफ्टी के लिए आदमी क्यों नहीं करता है। हमारा मजहब किसी पर अटैक करने का इजाजत नहीं देता है, किसी पे जुल्म करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन जुल्म सहने की भी इजाजत नहीं देता है। समझ रहे हैं? सीखिए, बच्चों को सिखाइए। ये 9 बजे तक सोते हैं ना, तो क्या, अरे हमारे गुड्डू तो सुबह 4 बजे सोए हैं, अभी कैसे जगा दें। अगर आपके घर में खुदा ना करे आग लग जाए, तब जब भी आप कहेंगे गुड्डू तभी ये 4 बजे सोया है, सोने तो इसको, स्वाहा बन जाएगा वो, स्वाहा। आप तो इतना चिल्लाएंगे कि उसके कान के पर्दे फाड़ देंगे। अरे जल्दी उठ, जल्दी उठ, आग लग गई, घर में आग लग गई। ऐसे ही जहन्नम की आग लगी हुई है नमाज ना पढ़ने की बुनियाद पर। जगा अपनी औलाद को, तू खुद भी जाग और भेज बच्चे को मस्जिद में नमाज पढ़ने जा, वरना तेरा घर जहन्नम बन जाएगा। हुसैनी हो तो मस्जिदों को आबाद करो, तब तो आप हुसैन। झूठे हो, झूठे। आपको कोई हुसैनी नहीं मानेगा जब तक आप सजदों से अपने रब के घर को आबाद नहीं करेंगे। ढोल बजाने का नाम हुसैनियत नहीं है, ताजिया निकालने का नाम हुसैनियत नहीं है, अलम निकालने का नाम हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत नाम है हुसैन के अज़ाइम, मकासिद और जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, उस कानून के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए आप सीना सिपर हो जाएं, इसका नाम हुसैनियत है। अल्लाह शादो आबाद रखे आप सभी हजरात को, हमारे उलमा को, जिन्होंने बड़ी मेहनत और कोशिशों काविश के बाद ये प्रोग्राम जो है मुनक्किद किया और आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक बख्शे। अगर कोई सख्त बात आपको लगी है तो थोड़ा सा यूँ माफ़ कर दीजिएगा कि मौलाना मकराने से आया था, और माफ़ नहीं करेंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे आप, फिर नहीं बुलाना। हमको शौक़ भी नहीं चल रहा था कि मुझे फिर बुलाइए आप, ठीक है ना। कड़वी दवा ज़्यादा फ़ायदा करती है, इसलिए मैंने कड़वी दवाएं आपको दी हैं। हर भाई अपने बहन की हिफाजत और उसकी इज्जत व आबरू के लिए मर मिटने का हौसला पैदा करे। हर बाप अपनी बेटी के इज्जत व नामूस के लिए मरने का हौसला रखे, ताकि बच्चियां नीलाम न होने पाए। और मैं बच्चियों, अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, हमने बहुत सारी कनीज़ फातिमा को, कुलसूम को झाड़ियों में मरा हुआ देखा है। लोग बहला फुसला के शादियां कर लेते हैं, फेरे लगवा लेते हैं, साल 2 साल में वो कुटाई करते हैं, ऐसा मार करके लाश फेंक देते हैं झाड़ी में, नदी में पड़ी रहती है, सड़ जाती है। खुदा के लिए ऐसा कदम मत उठाना और अपने माँ बाप की इज्जत व नामूस का सौदा मत करना, अपनी आबरू मत बेचना, इस्लाम को कलंकित मत करना, वरना अल्लाह की जनाब में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।